डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या है। वॉर ऑफ एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारी मूवीज के बारे में आपने सुना होगा या कुछ मूवीज आपने देखी भी होंगी, जैसे टर्मिनेटर है, मैट्रिक्स है, ट्रांसफॉर्मर है, आई रोबोट है। इवन हिंदी में भी बहुत सारी मूवीज आई हैं, जैसे रावण आई थी या फिर रजनीकांत सर की रोबोट थी, जिसका मेन थीम क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रॉबोट्स जो थे उनका बेसिक थीम था कि कैसे ह्यूमंस जो है वो रॉबोट्स को क्रिएट करते हैं और बाद में वही रॉबोट जो है वो ह्यूमन को ओवर पावर करते हैं। तो ये जो सारी मूवीज थी इनका बेसिक थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड था। और ये जो टॉपिक है वॉर ऑफ एआई, इसका मतलब क्या है कि जो बड़ी टेक जाइंट्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो आपस में उनकी राइवरी, आपस में वो भिड़ रही हैं। किसकी वजह से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। और इसकी पहली झलक जो है वो देखने को मिली है अभी 1-2 महीने पहले, जब से चैट जीपीटी का फंडा जो है वो स्टार्ट हुआ है। बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बन चुकी हैं, बहुत सारा कंटेंट इसके ऊपर बन चुका है, लेकिन मैं कुछ हटके इसके ऊपर लेके आना चाहता था, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट पता है क्या है, चैट जीपीटी जो है वो गूगल को टेक ओवर कर लेगी, चैट जीपीटी की वजह से गूगल फेल हो जाएगा, कोई कह रहा है कि जॉब चली जाएंगी, कोई कह रहा है बहुत ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकता है हो भी जाए, बहुत सारी नहीं भी होंगी। लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है कि एक्चुअल में इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, एक्चुअल में इसका मेन मुद्दा यहाँ पे है कि हम इसके यूज केसेस देखें, हम कैसे इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं और क्या फ्यूचर में प्रेडिक्शन है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट लेके आया हूं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी है क्या? चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ये क्या है? प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है, जिसको आप कह सकते हो कि बहुत बड़े डेटाबेस के ऊपर क्या किया गया है, ट्रेंड किया गया है। और ये है क्या एक्चुअल में? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है। और ये डेवलप किया है ओपन एआई कंपनी ने। ओपन एआई कंपनी जो थी वो 2015 में जो है वो स्टार्ट हुई थी। और ये जो है कंपनी एक्चुअल में अलग अलग जो है वो इंडिविजुअल ने मिलकर स्टार्ट की थी। ओपन एआई जो थी वो को फाउंडेड बाय सेवरल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग इलॉन मस्क। आपने डेफिनेटली टेस्ला, स्पेसएक्स का नाम सुना है, तो इलॉन मस्क, देन ग्रेग ब्रॉक्समैन, जॉन स्कलमैन, सैम आल्टमैन, ये मतलब जो थी अलग अलग कंपनीज, अलग अलग लोगों ने मिलकर इस कंपनी को जो है वो स्टार्ट किया था। ऑल्दो बाद में 2018 में इलॉन मस्क जो है वो इसके बोर्ड से निकल चुके थे, लेकिन अब जो है वो एट प्रेजेंट सैम आल्टमैन जो है वो इसके सीईओ है। तो ये ओपन एआई ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और ये प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली डिजाइन टू जनरेट ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स टू द टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन। मतलब हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, टेक्स्ट बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये आउटपुट क्या दे रहा है, ये आंसर क्या दे रहा है मेरे को, ह्यूमन काइंड ऑफ। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कॉपी पेस्ट करके दे दे आंसर, ये ह्यूमन लाइक आंसर्स मेरे को दे रहा है। और यही इसकी सबसे बड़ी क्या है, एडवांटेज है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस तरीके से डेवलप हुई है, तो डेवलपमेंट ऑफ चैट जीपीटी मॉडल बाय ओपन एआई बिगेन इन 2018 एंड इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन अ रिसर्च पेपर इन जून 2019। उसके बाद से कंटिन्यूअसली इसको रिफाइन करते जा रहे हैं, इसको ट्रेन करते जा रहे हैं इस पूरे मॉडल को। और फाइनली फर्स्ट रिलीज जो है वो 30 नवंबर 2022 को इन्होंने किया। और ये इतना पॉपुलर हो गया कि फर्स्ट 5 डेज में, यहां पे हुआ क्या कि फर्स्ट 5 डेज में ही मोर देन 1 मिलियन जो थे यूजर्स ने साइन अप किया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे बाय जनवरी 2023, मतलब 2 महीने के अंदर मोर देन 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है। और एट प्रेजेंट अराउंड 30 मिलियन डेली सर्चेस है ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये इतना पॉपुलर हो गया। जैसे अगर हम अदर कंपनीज की बात करें, टिकटॉक की बात करें, तो इतने यूजर्स तक पहुंचने के लिए उनको 9 महीने लग गए। अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की तो उनको 1.5 साल लग गया था। ओला की बात कर लो, उबर की बात कर लो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की भी बात कर लो, गूगल की भी बात कर लो, तो वहां पे भी बहुत साल लग गए थे इनको एक्चुअल में इतने यूजर्स तक पहुंचने के लिए। तो ये काफी पॉपुलर जो है वो प्लेटफॉर्म है। मैं इसको अभी यूज करके भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग जो है वो इसको यूज कर रहे हैं। और साथ ही साथ काफी पॉपुलर है, क्योंकि मतलब देखा जाए तो इस पूरे 100 मिलियन में मैं भी एक यूजर हूं, क्योंकि मैं भी अपना कंटेंट जो है वो अब चैट जीपीटी के ऊपर ही बेस्ड जो है वो लेके आ रहा हूं। अब यहाँ पे
है क्या, डेटाबेस जो है वो एक बैकएंड पे ह्यूज डेटाबेस जो है वो पड़ा है और उसी डेटाबेस में से ये रिफाइन करके आपको आंसर जो है वो क्रिएट करके दे रहा है। ये सबसे बड़ी इसकी आप कह सकते हो एडवांटेज है। और एक्चुअल में ये जो कंपनी है ओपन एआई, इसमें जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए थे कि आप इसको करो, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, इसको लॉन्च करो। और ये लोग अब क्या कर रहे हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन था बिंग, उसके साथ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से गूगल को कहीं ना कहीं खतरा जो है वो हो गया। ऑल्दो देखो ये चीजें ऐसे नहीं कि ये आ गई तो ये बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ फंडा नहीं है, बट हाँ ये आप जरूर कह सकते हो क्योंकि यूजर्स को थोड़ा सा चेंज जो है वो चाहिए होता है। क्योंकि अब गूगल जो है वो आप ऑब्वियसली कह सकते हो 20 सालों से मार्केट में पूरी इनकी बादशाह था और ये बनी भी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इस चेंज की वजह से यूजर्स को ये काफी अच्छा, काफी पसंद आ रहा है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जैसे हो क्या रहा है कि अब गूगल ने भी क्या किया, तुरंत जैसे ही इनका जो है वो काफी पॉपुलर हो गया तो गूगल ने भी अपना बार्ड नाम से जो है वो इस तरीके से उन्होंने भी लॉन्च कर दिया है। लेकिन अभी वो मतलब पब्लिकली आया नहीं है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर काम करना, लेकिन एक्चुअल में गूगल के खुद के एम्प्लॉइज ही थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप बहुत जल्दी में कर रहे हो, केयरलेस तरीके से लॉन्च कर रहे हो। क्योंकि गूगल एक तरफ तो क्या हो रहा है, रिसेशन की वजह से बहुत सारी जॉब्स जो है वो ले ऑफ हो रही है। गूगल ने खुद ने भी 12,000 के अराउंड जो है वो जॉब्स जो है वो ले ऑफ करी हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि उन्हीं के एम्प्लॉइज ही कह रहे हैं कि इसकी वजह से 3% जो है वो स्टॉक में इंक्रीमेंट हुआ, स्टॉक में बढ़त हुई 3%, क्योंकि उन्होंने 12,000 एम्प्लॉइज को निकाला। लेकिन सिर्फ एक प्रेजेंटेशन गलत की वजह से, क्योंकि बार्ड जो उन्होंने इतनी जल्दबाजी में लॉन्च किया उसकी वजह से 8 to 9% जो है वो स्टॉक उनके गिर गए, मतलब बिलियन डॉलर्स का उनको नुकसान भी होगा। जो इनकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, उसके जो स्टॉक्स हैं वो 8 to 9% डाउन हो गए। और एक्चुअल में हो क्या रहा है कि उन्होंने इतनी जल्दी में उसको लॉन्च किया, उसमें इतने एरर्स आ रहे थे कि जिसकी वजह से उसके डाउन जो है वो हो गए। और यहां पे अगर हम बात करें चैट जीपीटी का, तो ये डेली बेसिस पे इतनी ग्रो जो है वो कर रही है। मैं आपको इसके कुछ यूज केसेस करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या इसके यूज केसेस हैं, कैसे हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं, और इन्हीं यूज केसेस के दम पे आपको बताऊंगा कि क्या इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये गेट का एक क्वेश्चन है, गेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, जहां पे 2 डायमेंशनल एरे है जिसका साइज हमें दिया हुआ है और हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन का, एक पर्टिकुलर लोकेशन है A4050, मतलब 40th नंबर रो 50th नंबर कॉलम, उसका पर्टिकुलर मेरे को एड्रेस जो है वो पता करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं आंसर फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैंने इसको चैट जीपीटी पे लिखा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी पे इसको सॉल्व करने के लिए बोला तो तुरंत जो है वो इसने इसका आउटपुट देना जो है वो स्टार्ट कर दिया, तुरंत जो है इमीडिएटली आउटपुट देना जो है वो स्टार्ट कर दिया। और यहां पे सबसे पहली चीज आपको क्या दिख रही है, स्पीड, कि ये तुरंत बिना किसी टाइम वेस्ट के तुरंत जो है वो स्पीड आपको यहां पे दिख रही है कि किस तरीके से फटाफट एक्यूरेट तरीके से आंसर जो है वो निकालने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी चीज, अगर आप इसी क्वेश्चन को 2 बार या 3 बार सर्च करते हो तो हर बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज वे में देता है, एक्सप्लेनेशन थोड़ी चेंज करके देता है, आंसर तो सेम ही आएगा लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी डिफरेंट करके देता है। तो ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है, आपको ये ना फील आए कि कॉपी पेस्ट करके उठा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप करोगे तो इसने पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है, और ये फाइनल आंसर मेरे को दे दिया विच इज अ एक्यूरेट आंसर। और अगर मैं यही चीज यहाँ पे गूगल पे अगर सर्च करता हूं, लेट्स सपोज अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूं तो वहां पे भी मेरे को आंसर मिलेगा, वहां पे भी आंसर मिलेगा, बट फर्क यहां पे क्या है, फर्क ये है कि यहां पे मेरे पास डिफरेंट वेब पेजेस आ जाते हैं, और उस पर्टिकुलर वेब पेज में किसी ना किसी पर्टिकुलर वेब पेज में जाके मुझे आंसर जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जो लोगों को थोड़ा इस वजह से ज्यादा पसंद आ रहा है कि हमें 2 स्टेप करने की बजाय हमें एक ही स्टेप में मेरा आंसर जो है वो मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक फायदा है। दूसरा फायदा क्या है, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी देखो कैसे है, एडेप्टेबिलिटी में मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मैंने अभी आंसर जो है वो इसका निकाला था, इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली जो है वो गेट के एग्जाम में आ चुका है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया, अब मैं इस क्वेश्चन में अगर चेंज करता हूं, लेट्स सपोज अगर मैं इस क्वेश्चन में चेंज करता हूं, मैंने यहाँ पे साइज ऑफ एरे जो है वो
200 कर दिया। पहले 100 का था, अब मैंने 200 का कर दिया, मतलब 200 रोज है, 200 कॉलम्स है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो तुरंत जो है वो चैट जीपीटी इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देगा, और फाइंड आउट करके अब ये जो आंसर देगा वो चेंज के अकॉर्डिंग देगा, जो मैंने चेंज किया, मतलब क्वेश्चन में मैंने चेंज किया। अब ये क्वेश्चन कहीं नहीं है, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ये एक नया क्वेश्चन है, लेकिन इसने नए क्वेश्चन को भी, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन जो है वो तुरंत देना स्टार्ट कर दिया, और मेरे को आंसर जो है वो मिल गया, और विच इज अ राइट आंसर। आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो, ये राइट आंसर जो है वो दिखा रहा है। अब यही चीज अगर मैं ये चेंज करके अगर मैं यहां पे सर्च करूं, मतलब अगर मैं गूगल पे सर्च करूं, तो ये यहां पे क्या है कि मेरे पास जो है वो ये वाला क्वेश्चन, मतलब जो 100 वाला था, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो आ चुका है एग्जाम में, तो ये वही वाला क्वेश्चन जो है वो पहले दिखाएगा, जो एग्जाम में आ चुका है, कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं तो वो उसका आंसर जो है वो डायरेक्ट नहीं दे रहा, लेकिन यहां पे क्वेश्चन को चेंज करके भी आंसर मेरा निकाल के दे रहा। तो ये कहीं ना कहीं जो इसकी कंप्यूटेशनल पावर है वो आपको जो है वो कहीं ना कहीं यूजर्स को पसंद आ रही है। तो स्पीड भी हो गया, एडेप्टेबिलिटी की, अगर आप चेंज करके भी कर रहे हो तो उसका भी आंसर जो है वो ये फाइंड आउट करके दे रहा। और तीसरा, अप टू मार्क, मतलब मेरे को बहुत सारे सॉल्यूशंस की बजाय अगर मेरे को एक ही सॉल्यूशन दे दे, चाहे वो कहीं से भी उठा के दे रहा है, लेकिन अगर वो एक ही सॉल्यूशन दे देना तो वो ज्यादा बेटर है, रादर देन कि मेरे को बहुत सारे वेब पेजेस, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो आप मेन कह सकते हो कि स्पीड, एडेप्टेबिलिटी, कंप्यूटेशन पावर, और साथ ही साथ अप टू द मार्क, जो मेरे को चाहिए वही मेरे को आंसर जो है वो निकाल के दे रहा है। ये मेजर एडवांटेजेस है आप कह सकते हो इसकी, चैट जीपीटी की। अब देखो ऐसी एक और क्वेश्चन यहाँ पे, ये भी गेट का ही क्वेश्चन है, इसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके देख रहा हूँ। तो अगर मैं इसको भी चैट जीपीटी पे डालता हूँ और इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये भी क्या है, तुरंत पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, उसको हमने क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो ये तुरंत जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जैक्ट जो है, मतलब कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो, तो पहले स्टेप बाय स्टेप आपको एक एल्गोरिदम इसका, एक फ्लो चार्ट इसका लिख के दिखा देगा कि ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, और फिर फाइनली उसी स्टेप्स के बेसिस पे आपको ये वाला क्वेश्चन जो आपने पूछा था वो भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, कि कैसे आप पहले स्टैक में डालो, फिर आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, कैसे ऐड करते हो। मतलब ये क्वेश्चन है जिसको हम जनरली जो है वो नॉर्मली इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी गेट में आ चुका है। तो मैंने वो वाला क्वेश्चन अगर मैं इसमें चेंज भी करता हूं तो वो भी आंसर जो है वो दे देगा, मतलब वो चीज आप जो है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पे इसने भी वही क्या किया, एक एक करके वही स्टेप बाय स्टेप इसको निकाल के दिखा रहा है। बस इस क्वेश्चन को मैं क्यों लेके आया हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर तो दे रहा है ये, लेकिन आंसर दे रहा है गलत, -142। आंसर आना चाहिए प्लस में 142, लेकिन आंसर जो है वो क्या आ रहा है, माइनस में 142। तो आप ये नहीं कह सकते कि चैट जीपीटी आ गया तो मतलब बस खत्म ही है सब कुछ, नहीं, एक्यूरेसी अभी भी इसमें चाहिए। स्पीड है, सब कुछ है, लेकिन एक्यूरेसी जो है एक कंसिस्टेंट प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि ये रातों रात आ जाएगी। एक्यूरेसी जो है वो चलती रहती है, क्योंकि मॉडल है, उसको बार बार ट्रेन करना पड़ता है, बार बार उसको ट्रेन करोगे तो वो और एक्यूरेट होने लग जाएगा। तो ठीक है, इसका आंसर गलत आ रहा है, गूगल पे आप चेक करोगे तो वो आंसर आपको सही करके दे देगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट मॉडल है। तो कभी भी मेरा मेन मुद्दा यही है कि कभी भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि ये आ गया तो भैया ये तो खत्म हो जाएगा, ये इसको खरीद लेगा, ये ऐसे कर देगा, जॉब्स निकल जाएंगी, फलाना, ये चीज कभी भी, क्योंकि एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो व्यूअर्स के ऊपर पड़ता है, यूजर्स के ऊपर पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमें पूछते हैं कि सर इससे ऐसे होगा क्या, हमें जॉब्स मिलेंगी, ये होगा वो होगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी टेक्नोलॉजीज है, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारी नई चीजें भी निकल के आएंगी, तो मार्केट में बहुत सारी ओपनिंग्स भी आएंगी, बहुत सारी नई जो है वो जॉब्स भी निकल के आएंगी। तो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए आपको मैंने इस वीडियो में बिल्कुल कि क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कॉन्स है, कि क्या इसका किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, तो वो मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। थैंक यू।